देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन इस भाव से कि हमारे भी छूटे भवों के बंधन। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अमित रहा श्रुत सागर लेकिन मिलता उसका सार यहाँ, जग में ऐसी कृति अवर्णा धर्म मर्म मिल जाए जहां। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान के पावन आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव के पावन मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां गीत गाए जाएंगे अध्यात्म के, दर्शन हो पाएंगे परमात्म के, जहां शुद्धि सिद्धि और प्रबुद्धि का यत्न होगा यत्न, ऐसी रचना होगी गुणायतन। तो बंधुओं, आध्यात्मिक क्रांति का लक्ष्य लिए बन रही है तीर्थ अपेक्षा रखती है आपके सहयोग की। अतः तन मन धन से गुणायतन में सहयोग करके इस श्रेष्ठ कृति की पूर्णता में मजबूती प्रदान करें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान से प्रतिदिन गुणायतन से लोग संबद्ध हो रहे हैं। मैं उनके नामों की घोषणा करूंगा और यह भाव रखूंगा कि आप करतल ध्वनियों के माध्यम से उनकी अनुमोदना अवश्य करेंगे। निर्माण निधि से गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, स्वर्गीय श्री राजीव जैन, श्रीमती रजनी जैन दिल्ली से करतल ध्वनिया, श्रीमती अंगूरी देवी जैन, अनम जी जैन ग्वालियर से स्वर्णदान देके जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, श्री राजेंद्र जी शोभा जी छाबड़ा दिल्ली से, श्रीमती मोना देवी जी छाबड़ा, स्वर्गीय मांगीलाल जी छाबड़ा दीमापुर नागालैंड से। इन्होंने 11.49 ग्राम की सोने की चूड़ियां दान दी है। करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए, अभी है नहीं, और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान NL जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन। शीघ्रता करेंगे। श्रीमती मोना देवी जी छबड़ा, स्वर्गीय मांगीलाल जी छाबड़ा दीमापुर नागालैंड से। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती शांति देवी जी, अजय आलोक जी, आशीष जी, नमन जी जैन कानपुर से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमती शांति देवी, अजय आलोक, आशीष जी, नमन जी जैन कानपुर से। स्वर्णदान देके जिन्होंने अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है, श्रीमती मैना देवी जी छाबड़ा, स्वर्गीय मांगीलाल जी छाबड़ा दीमापुर नागालैंड से। इसके बाद अच्छा साथ के हैं, सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, श्रीमती शांति देवी जी, अजय जी, आलोक जी, आशीष जी, नमन जी जैन कानपुर से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गुणायतन ट्रस्टी महेंद्र जी कटारिया कानपुर से। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती मीना जैन, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन सूरत से। वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। सूत्रधार के रूप में गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, श्रीमती मीना जी जैन, श्री चंद्र प्रकाश जी जैन सूरत से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान महेंद्र जी कटारिया कानपुर से गुणायतन ट्रस्टी।
सूत्रधार से संस्थापक सदस्य बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री राजमल जी, तरुलता जी पाटौदी, डॉक्टर अमरीश जी, डॉक्टर पायल जी पाटौदी, अभिषेक रीना जी जैन, मनन मान्य भविका मिही जैन कोटा से, वे अगर यहाँ उपस्थित हैं तो आएं और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान असित जी, अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से, श्री राजमल जी, तरुलता जी पाटौदी, डॉक्टर अमरीश जी, डॉक्टर पायल जी पाटौदी, अभिषेक जी, रीना जी जैन, मनन मान्य भविका मिही जी जैन कोटा से आज संस्थापक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं और इनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान असित जी, अर्चना जी बेनाडा कोलकाता से। करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें सभी लोग। और इसके उपरांत आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान महेंद्र जी कटारिया, कानपुर से गुणायतन ट्रस्टी, और आपके उपस्थित होंगे श्रीमान महेंद्र जी कटारिया, कानपुर से अपने प्रश्न के लिए। और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती जी भारती जी सेठी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जैसा कि अभी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में एक बहुत ही चर्चा का विषय हो गया है, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी ने जो एक ही बहुत ही जो जिन लोगों ने बहुत ही हिंसात्मक कार्य किया है, लोगों अत्याचार किया है, उनके विषय अभियान चला रखा है और कई कार्य वो मर्डर भी हो चुके हैं, हत्याएं भी हो चुकी है, उन्होंने किए हैं। उनका जो कानून के हिसाब से वो हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, इसके बारे में क्या भविष्य में क्या होगा, मैं गुरुदेव से चाहूँगा कि भविष्य में इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, कैसा होगा, इस बात का मैं भविष्य में हो सकता है कि अवश्य शांति स्थापित। एक मिनट यशस्वी मुख्यमंत्री जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे संभावना है कि अवश्य प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित होगा, सब हम लोगों का मानना है। गुरुदेव से चाहूँगा कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी या ये बताने का। देखिए, अभी आपने जैसा कहा, ये निश्चित मुझे जैसी जानकारी है, उत्तर प्रदेश में सरकार शासन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, आतताइयों के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध अभियान है। इसमें आपका पूछना है कि जो एनकाउंटर आदि हुआ है, इसे आप किस दृष्टि से देखते हैं और इसका परिणाम क्या होगा। शासन का काम शासन करती है और मेरा जहां तक मानना है, शासन का लक्ष्य किसी को मारना नहीं है, समाज को अपराध मुक्त बनाना है। अगर अपराधी सब तरफ अपना आतंक फैलाते रहेंगे तो जनता में अमन चैन कैसे रहेगा। तो इस तरह के अपराधियों, आतताइयों के विरुद्ध शासन जो भी निर्णय लेता है वो शासन की नीतियां होती। अब लोग इसे अलग अलग तरीके से देखते हैं। आपने पूछा आप किस दृष्टि से देखते हैं, तो मैं तो कहूँगा मैं तो साधु हूँ और पूरे देश को, देश क्या पूरी दुनिया को सज्जन के रूप में देखना चाहता हूँ, दुर्जन के रूप में, दुष्टों के रूप में, आतताइयों, अपराधियों के रूप में देखना नहीं चाहता। अब अपराधी मुक्त समाज बनाने के लिए शासन अपनी व्यवस्था चलाती है तो धर्म शासन अपनी व्यवस्था देता है। शासन अपने तरीके से उन्हें दंडित करती है और धर्म शासन अपने तरीके से उन्हें सुधारता है। हम लोगों का प्रयास भी समाज को अपराध मुक्त करने का, और यदि व्यक्ति के हृदय में सच्चे अर्थ में धर्म प्रतिष्ठापित हो जाए और वह मानवीय संवेदनाओं से भरकर मानवीय मूल्यों को प्रमुखता दे दे, तो मैं समझता हूं इस धरती में अपराध का नाम भी शेष नहीं रहेगा। और मुझे इतना पता है कि कानून के बल पर
अपराध भले रुक जाए, मनोवृत्ति नहीं रुकती। तो हमें अपराध के नियंत्रण के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति लाने की जरूरत है। पूरे समाज में एक आध्यात्मिक बदलाव दिखाने की जरूरत है, और ये साधु संतों के संपर्क समागम से ही संभव है। यदि ऐसी आध्यात्मिक अभिरुचि लोगों के हृदय में बढ़ती है तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। नमोस्तु, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती भारती जी जैन इंदौर से। हाँ, ऑनलाइन यार प्रत्यक्ष करो। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में कोटि शयन नमन नमन वंदन। गुरुदेव, आपके श्रीमुख से मेंटल फाइलिंग के विषय में प्रकाश डाल हम सभी को लाभान्वित कीजिए। आपका कल से सवाल लंबित है। मेंटल फाइलिंग के संदर्भ में मैंने अनेक बार चर्चा की कि हम चीज़ों को जैसे जानते हैं, देखते हैं, उसे व्यवस्थित तरीके से अपने माइंड में स्थापित करने की कला। जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारी सामग्री होती है, पर यदि उसकी प्रॉपर फाइलिंग ना हो तो उसका कोई अर्थ और औचित्य नहीं होता। किसी भी विषय को खोजने में ही घंटों लग जाते हैं। लेकिन जो फाइलिंग में कुशल होते हैं वे कोई भी बात हो तुरंत निकाल लेते हैं, और उसका उनको एक पल की देर नहीं लगती। कोई आप कहो और तुरंत डेटा निकाल करके आपको दे दे, और बस उसको निकालते फाइल बंद हो जाती। तो जो व्यवस्था आपके कंप्यूटर में है वही व्यवस्था अपने माइंडसेट में होनी चाहिए। जिस वक्त जो काम कर रहे हैं आपका चित्त केवल उसमें ही लगे। जो फाइल आपको खोलनी है आप केवल वही फाइल खोले, दूसरी फाइल खुले नहीं, और तुरंत जैसे ही वो काम पूरा हुआ फाइल बंद करे, दूसरी फाइल खोलने पर पहली फाइल का कोई उपाय ना हो। और आपने पूछा है कि आप कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या? इसका एक अभ्यास है, और वो सहज भी होता है और अभ्यास से भी होता है। मुझे पता नहीं, मैंने तो प्रारंभिक दौर से ही ऐसा किया है कि मैं जब जो काम करता हूँ उस काम में उतनी ही देर तक के लिए लिप्त होता हूँ। काम पूरा होते ही मेरा ध्यान दूसरे काम में लगता है, और जिस काम में मैं लगता हूँ डूब के लगता हूँ। तो ये एक व्यवस्था है, अभ्यास से ऐसा किया जा सकता है। जब आप कोई काम करने को हो और उस समय आपके चित्त में दूसरी बात आने लगे तो अपने मन को तुरंत कहें कि नहीं, अभी ये काम नहीं करना, अभी ये काम करना है। जैसे आप लोग कंप्यूटर पर बैठते हो और कोई फाइल खोलना चाहते हो, अचानक आपका माउस गलत दिशा में लग जाता है और दूसरी फाइल खुल जाती है, आप तुरंत क्या करते? उस फाइल में उलझते कि उस फाइल को क्लोज करते? क्लोज करते नहीं। अभी इससे मुझे प्रयोजन नहीं है, मुझे जिससे प्रयोजन है मुझे वही काम करना है। तो ये आत्म सुझाव मन को दे, मुझे वही करना है जो प्रयोजनी है और प्रयोजन से ही प्रयोजन रखना है। ये सोच अपने मन में रखेंगे तो अनेक प्रकार की बातें दिमाग में नहीं उभरेगी, हमारा माइंडसेट अच्छा बना रहेगा, और हम जो काम करेंगे वो काम अच्छे से कर पाएंगे, कम समय में कर पाएंगे। और 10 बातें दिमाग में रहेगी, ये करे कि वो करे, ये करे कि वो करे, तो दिमाग में प्रेशर भी रहेगा और काम भी अच्छे से नहीं होगा, विलंब। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी दीमापुर से श्रीमान धीरज जैन यहाँ उपस्थित हैं। वे आए और पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। जब तक वे यहाँ पे मंच पे आ रहे हैं, हाँ। लंदन से एक विशेष समाचार। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। समस्त लंदन वासियों की ओर से कोटिशः नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम सब लोग मिलकर के आदरणीय विजय भैया के सानिध्य में महावीर जयंती का भव्य आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए आपका आशीर्वाद की कामना करते हैं एवं मार्गदर्शन चाहते हैं। नमोस्तु महाराज। ओ ओम, हाँ, क्या बोल रहा है? समस्त लंदन वासी आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु पूर्वक यह निवेदन कर रहे हैं कि
आदरणीय विजय भैया के सानिध्य में आज से महावीर जयंती का भव्य आयोजन भी लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद चाहिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। लंदन में भी आज काफ़ी अच्छी संख्या में जैन धर्मावलंबी है और वहाँ रहते हुए भी उनकी धार्मिक भावनाएं आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाने के लिए आज वहाँ एकत्रित हुए। निश्चित भगवान महावीर की जन्म जयंती तो 4 तारीख को थी, लेकिन वहाँ अपनी सुविधा से आज मना रहे हैं। अच्छी बात है, सब लोग एकत्रित होकर के मना रहे हैं। आपका ये उत्सव सानंद संपन्न हो और मैं यही चाहूँगा कि वहाँ जितने लोग रह रहे हैं भगवान महावीर के जीवन संदेशों को अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसे आगे बढ़ाएं और ऐसा लगे कि हम सच्चे अर्थों में भगवान महावीर के अनुयायी हैं। मेरा यही आशीर्वाद। चलो, अगले प्रश्नकर्ता के रूप में आमंत्रित हैं श्रीमान असित जी अर्चना जी बनाड़ा कोलकाता से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान विपिन जी जैन दिल्ली से। ओ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान ही वस्तुतः व्यग्र होता है। ज्ञान ही वस्तुतः व्यग्र होता है। व्यग्र क्या? व्यग्र, व्यग्रता होती है ना। व्यग्र बोलो ना। व्यग्र बोले। वैधता नहीं, व्यग्रता। व्यग्रता ना। हाँ, व्यग्रता। व्यग्रता क्यों बोल रहे? व्यग्रता बोलो, बोलो। हाँ, चंचलता, व्यग्रता। हाँ, उद्वेग। वो ध्यान में नहीं है। हाँ, ध्यान में एकाग्र है। हाँ। तो महाराज जी, ये व्यग्रता और एकाग्रता क्या होती है? व्यग्रता माने अनेक में भागना, एकाग्रता यानी एक में टिकना। जिसका चित्त एक में टिकता वो एकाग्र कहलाता है। जब हमारा चित्त अनेक में उलझता है तो व्यग्र होता है। हम व्यग्र न हो, एकाग्र। तो फिर ज्ञान में व्यग्रता क्यों बताया जाता है? ज्ञान की चंचलता हमारे राग देश मोह के संस्कारों के कारण आते हैं। जब हम उन संस्कारों को जीतते तो ज्ञान में स्थिरता आती। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित होंगे श्रीमान विपिन जी, लोकेश जी, संजय जी जैन दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, भेद ज्ञान के बिना धर्म की शुरुआत नहीं, और भेद ज्ञान करते हुए जरा इधर को हो जाए तो कुछ ऐसी भेद ज्ञान जैसे बैठो अपने स्वरूप में, तो कैसे टिका जाए? क्या कोई ऐसी, कैसे अपने स्वरूप में थोड़ी बहुत देर रहूं, तो कोई ऐसा उपाय मेरे को बताइए। देखो, स्वरूप में डूबूं ये तो बहुत ऊंची बात है, पर स्वरूप का ज्ञान हो जाए और स्वरूप का श्रद्धान हो जाए, इसमें भी कल्याण है। ज्ञान और श्रद्धान। हाँ, स्वरूप का ज्ञान, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, हर पल वो श्रद्धान में हो। भले आचरण में कुछ हो, प्रथम भूमिका में श्रद्धान ही हमारा कल्याण करता है। हाँ, दुनियादारी में रहोगे तो अपने में कैसे डूबोगे? दुनियादारी तो होगी महाराज जी बहुत, अब तो अपने श्रद्धान में ही आना बस अपने श्रद्धान को पक्का करो और हर पल एक ही बात सोचो, को हम। अंदर से आवाज आएगा, सो हम। मेरे भीतर का जो शुद्ध स्वरूप है वही मैं हूँ और मुझे केवल उससे ही प्रयोजन रखना। नमस्ते महाराज। और कोई? हाँ, और सवाल है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, गृहस्थाश्रम में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने आप को समता भाव में कैसे रखें और अपने जीवन में धर्म की वृद्धि कैसे करें? देखिए, गृहस्थाश्रम में रहते हुए विपरीत परिस्थितियों में मन में समता भाव रखने के 4 उपाय बताता हूँ। गृहस्थ हो या साधु, हर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के, अभी नीचे और है, मन में समता भाव बनाए रखने के लिए जो सूत्र मैं दे रहा हूँ, पहले भी यद्यपि इस पर मैंने चर्चा की है, आज फिर संक्षेप में कहता हूँ। सबसे पहली बात, अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ। अगर हमारी सोच बदल जाती है तो दुख भी सुख दिखने लगता है, प्रतिकूल भी अनुकूल दिखने लगता है, विपत्ति में भी संपत्ति दिखती है और विसंगति में भी संगति बिठाई जा सकती है। चीज़ों को सकारात्मक तरीके से देखने की कला हमें विकसित करनी चाहिए। यदि हमने वो कला अपने अंतरंग में विकसित कर ली तो सुनिश्चित मान करके चलना वो हमारे जीवन के कल्याण का एक अच्छा रास्ता होगा। समझ गए? तो चीज़ों को हम उस तरीके से देखें, सकारात्मक देखें। अब एक सज्जन थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ, बेटे ने नुकसान कर दिया।
बेटा अंदर से टूटने लगा। पिताजी उसको लेकर मेरे पास आए, बहुत पॉजिटिव आदमी थे, और उन्होंने कहा, पहले मुझसे अलग से बोल दिया था कि महाराज जी मुझे नुकसान का कोई कष्ट नहीं है, लेकिन तकलीफ इस बात की कि नसीहत है। हाँ ठीक है, व्यापार किए, नुकसान हुआ, पर हमको एक बड़ी सीख मिली। आज सीख मिल गई, अच्छा है, गनीमत है। कल अगर व्यापार और बड़ा हो जाता तो और बड़ा नुकसान दे दिया होता। अब हमें कुछ नहीं करना, आप इसको मार्गदर्शन दीजिए कि महाराज जी ये थोड़ा आगे बढ़े, और जो नुकसान हुआ उसको हम झेलने में समर्थ हैं। हम यही सोचेंगे इतना हमने कम कमाया, हमने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तब हमारे जेब में कुल 500 रुपये थे, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। महाराज हमारा खोया क्या, हमने तो कुछ पाया ही है, ये सोच। और उनने फिर क्या किया, सिस्टम को ठीक किया और उसके बाद बिजनेस को बढ़ाया। 2 साल में 300% ग्रोथ कर दी। पॉजिटिव सोच। तो सोच को सकारात्मक बना करके चलिए, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा ये सोचिए कि ये सब थोड़ी देर की बात है, टेम्परेरी है। अभी अंधेरा है, उजाला होगा, सब थोड़े समय की बात है, बदल जाएगा, जीवन बदलेगा। अभी परसों ही एक सज्जन आए थे जिनके जीवन में वो कुछ सालों से बहुत परेशानियां थी। अब रास्ता खुला, आगे बढ़ गए। तो परसों आए, उनने बोला, महाराज जी आप कहते थे रात लंबी होती, टिकती नहीं, स्थायी नहीं होती। महाराज जी हमारे यहाँ भी सवेरा होने लगा है, अब उजाला आ रहा है, अब हम गड्ढे से ऊपर आ गए। धैर्य, इससे मन में धीरज आएगा। अधीरता मनुष्य को कमजोर बनाती है और धैर्य से ताकत आती है। हाँ, ये थोड़ी देर की बात है। तीसरी बात, आशावादी बने, हताश न हो कभी भी। ठीक है, अभी बुरा है, कल अच्छा होगा, अभी बिगड़ा है, कल सुधरेगा, आज नहीं कल हो जाएगा। आशावादी होना बहुत जरूरी। लोग थोड़ी थोड़ी बातों में हताश हो जाते हैं और उससे अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, बड़े छोटे सब। और चौथी और आखिरी बात, आत्मविश्वास के धनी बनो। सब खोने के बाद भी मैं ठीक कर लूंगा, यह आत्मविश्वास अपने अंदर होना चाहिए। तो ये चारों बातें हो तो जीवन धन्य हो जाए। सकारात्मक सोचिए, ये सोचिए थोड़ी देर की बात है, आशावादी बनिए और आत्मविश्वास से लबरेज रहिए। नमोस्तु महाराज। चलिए, उपस्थित होंगी श्रीमती लता जी गंगवाल गया से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान धीरज जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, दीमापुर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है, शंका नहीं है। महाराज श्री, जैसे संचित हरे फल होते हैं, सचित तो बोलो, संचित नहीं। हाँ, सचित हरे फल होते हैं, और नारियल भी एक इंद्रिय होती है। तो महाराज जी, जो वृक्ष पे फल उगे रहते हैं 1000 तरह के, तो क्या है कि वो 1000 इंद्रिय के थोड़ी ना हो जाएंगे? वो तो इंद्रिय तो 5 ही होते। 1000 तरह के, सब में इंडिपेंडेंट अलग अलग जीव होते हैं, और जीवों की अवगाहना अंगुल के संख्यात में भाग होती है, एक में अनेक जीव होते हैं। चलिए आगे। नमोस्तु। उपस्थित होंगे श्रीमान धीरज जी जैन, दीमापुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे। क्या नाम है? धीरज। सवाल है। श्रीमान धीरज जी जैन, दीमापुर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान नरेंद्र जी सुराणा, बीकानेर से। बोलो। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, हमें अपने दोषों को कम करने का उपाय बताइए। दोषों को कम करने का उपाय, बहुत अच्छा सवाल किया। जब भी शाम को सोने को जाओ, उससे पहले सुबह से शाम तक की सारी क्रियाओं को रिकॉल करो और देखो हमने यहाँ कहाँ कहाँ गलत किया। जो कुछ भी गलत किया है उसके प्रति उसकी निंदा करो, उसकी भर्त्सना करो, और मन ही मन कर संकल्प करो कि मैं इसकी पुनरावृत्ति अब कभी नहीं करना चाहूँगा। इससे धीरे धीरे दोषों का शोधन होगा। जब तक हमें दोष दिखेंगे नहीं, हम दोषों का समन भी नहीं कर सकेंगे, शोधन भी नहीं कर सकेंगे। तो पहले हम देखें, फिर उनका शोधन। उपस्थित होंगे श्रीमान नरेंद्र जी सुराणा, बीकानेर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान ओम जैन जी सराफ, कोटा, राजस्थान से। नमो अस्तु, नमो अस्तु, नमो अस्तु गुरुदेव।
मैं पहली बार मेरे मदर और फादर के साथ में उपस्थित हूँ। आपके हमेशा टीवी चैनल पर मम्मी और पापा आपके दोनों प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं। कभी कभार मैं भी देखता हूँ जब भी पास में रहता हूँ। तो एक मन में जिज्ञासा हुई और मदर फादर के साथ में हम पहुँचे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, क्या भावना योग से कर्मों की उदीर्णा भी हो सकती है? इसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, कर्मों की उदीर्णा के संदर्भ में क्या कहूँ, मैं कहता हूँ कर्मों की निर्जरा हो सकती है। भावना योग से उत्पन्न विशुद्धि हमारी भाव दशा में बड़ा बदलाव लाती है। अब देखिए, क्षमा और क्रोध दो भाव है। क्रोध में बंद होता है, क्षमा में निर्जरा होती कि नहीं होती? बरोबर होती है ना? होती है, बरोबर। तो भावना योग का मतलब क्या? जब भावना योग हम नियमित करते हैं तो हमारे अशुभ भाव हटते हैं, शुभ भाव जगते हैं, क्षमा आदि शुभ भाव जगेंगे, समता बढ़ेगी, कर्म क्यों नहीं घटेंगे? जरूर। मेरा क्वेश्चन बाप जी, उदीर्णा उदीर्णा मतलब जो हमें नहीं मिल रहा वो मिल जाए, जल्दी आ जाए, साता की उदीर्णा हो जाए, होगी। जो हम चाहेंगे वो होगा। दर्पक्षेद काल भाव बदलने से कर्म की परिणति में परिवर्तन होगा। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान ओम जैन जी सराफ, कोटा राजस्थान से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती किरण जी राव का, मंदसौर से। कौन, क्या नाम बोला? श्रीमान ओम जी सराफ, माधुरी जी सराफ, कोटा राजस्थान से नहीं है। चलिए। उपस्थित होंगे श्रीमती किरण जी राव का, मंदसौर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमती मंजू जी राकेश जी जैन, ग्वालियर से। हाँ, थोड़ा धीरे। अपना नाम बोल दीजिएगा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। श्रीमती किरण जी राव का, मंदसौर। विशुद्ध वर्धनी महिला मंडल आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 करती है महाराज जी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि हम इतना सहज रहते हैं, इतना शांत रहते हैं, सबके प्रति इतनी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, फिर भी भारी परिस्थितियां हमको आकर इतना दुखी क्यों करती है? ये हमारे कौन से कर्म का उदय है गुरुवर? ऐसी स्थिति में हमारे आत्मविश्वास को कैसे हम जगाएं? अगर सहज, शांत और सकारात्मक है तो भावी परिस्थितियों को लेकर हम दुखी हो ही नहीं सकते। यदि भावी परिस्थितियों को देख करके हम दुखी हो रहे तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं असहज और अशांत है। तो सकारात्मक कैसे बनेंगे? तो आप पहले अपने आप को पूरी तरह सहज बनाने का प्रयास कीजिए। सहज होने का मतलब ही ये है कि हम चीज़ों से अप्रभावित रहने की कला सीखें। आध्यात्मिक दृष्टि जब मनुष्य के अंतरंग में विकसित होती है तो ये चीज़ें उनके साथ घटित होने लगती। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलिए। महाराज श्री, जैसे हम लोग पूजा करते हैं और पूजा करते करते भगवान की आराधना करते करते स्थापना कर देते हैं और फिर उठ के हम कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं उस थाली को वहीं छोड़ के, तो ये मतलब पाप है या अच्छे अभिनय है या हमारे कर्मों का अस्थिरता है? अस्थिरता है। चलिए आगे। ओ बस। हाँ। उपस्थित होंगे श्रीमती मंजू जी राकेश जैन, ग्वालियर से। हमारे गुरु आराध्य मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, सब परिवार सहित। महाराज जी, आज शांति विधान मंदिर में जो हुआ था तो हम अकेले ही मंदिर में इसी तरह के कहीं पंच परमेष्टि, कहीं सप्तऋषि या 64 रिद्धि का विधान अकेले ही करते हैं। तो अपनी सुविधा से जैसे एक पूजा कर ली, 2 कर ली और फिर हमने उसको बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन आए तो हमने वही मतलब उधर से ही शुरू कर दिया जहाँ पर हमने छोड़ा था। तो इसमें कोई महाराज जी दोष तो नहीं? देखिए, विधान जब हम करते हैं तो जो भी विधान शुरू करे, यदि उस विधान में अलग अलग पूजाएं हैं तो आप 1-2 पूजाएं कर सकते हैं और दूसरे दिन पूर्व की पूजा कार्य चढ़ा के शेष करें। जैसे सिद्ध चक्र विधान है, 8 पूजाएं। सिद्ध चक्र विधान में कितनी पूजा है? 8 पूजा। तो हर पूजा को पूर्ण करके आगे बढ़े, बीच में न छोड़े।
जैसे मैं शिवचक्र विधान भी करती हूँ तो महाराज जी ऐसे बता रहा हूँ 500 अर्घ एक दिन, 501 अर्घ दूसरे दिन, ये गड़बड़ है, वो पूजा खंडित हो जाती है। 8 दिन में आप कर सकते हैं। और खैर सिद्धचक्र विधान तो अष्टानी की पूजा है तो उसको 8 दिन में ही करना चाहिए, नहीं कि एक दिन में 2 पूजा 3 पूजा कर लिए। नहीं, एक पूजा जैसे हमने आज जैसे बता दिया ना, 8 पूजा है तो 8 ही पूजा कीजिए। जिस विधान में जितनी पूजा है उस पूजा को पूर्ण करके आप आगे बढ़िए। यदि कोई पूजाएं, कोई विधान तिथियों से जुड़ी हुई है कि इनको 8 दिन की पूजा है तो उन्हें 8 दिन में ही करिए, और ऐसा नहीं है तो उसकी जितनी पूजाएं उतनी पूजाएं अलग अलग दिन में कर सकते हैं। पर जैसे शांतिनाथ विधान है, शांतिनाथ विधान में एक ही पूजा है और उसके 4 वलय हैं, तो चारों वलय की पूर्ण पूजा करनी चाहिए, अधूरी। मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान नंदलाल जी जैन, कोषाध्यक्ष गुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कई ऐसे अवसर आते हैं कि वो आदमी भयभीत हो जाता है। जब भयभीत हो जाता है तो वो उनको दूसरा ज्ञान नहीं आता कि वो कैसे उसको जो है ना सोल्व करे। उसका मन मान लेता है कि उसको जो है मैं नहीं कर पाऊंगा और वो अपना हथियार डाल देता है। तो महाराज जी, ऐसे टाइम पे जब आदमी को सामर्थ्य कैसे जुटाए और सामर्थ्य का अवसर कैसे ले कि उसको जो है ना परिस्थितियों को दूर करे। आपके सवाल का आशय ये है कि जब विपरीत परिस्थितियों से मन घबराने लगे तो अपने मन को मजबूत कैसे बनाए, डर से अपने आप को कैसे बचाए, है ना? यही सवाल का भाव है। देखिए, इसके विषय में मैं कहूँगा, ये हर मनुष्य की दुर्बलता है। डर एक नकारात्मक आवेग है जो हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर लेता है। जो व्यक्ति इससे जितने अधिक प्रभावित होते हैं उनके अंदर उतना अधिक ये डर होता है, वो भीतर से उतना भयभीत होते हैं। इनसे बचने के लिए 4 उपाय बताता हूं। सबसे पहली बात, आत्मविश्वास के धनी बनो। क्या करो? आत्मविश्वास के धनी। ये आत्मविश्वास के धनी 2 संदर्भों में, एक तो जिसे कॉन्फिडेंस कहते हैं और दूसरा अपनी आत्मा का विश्वास। व्यवहार में अगर आपको कोई काम करना है तो आत्मविश्वास पहले होना चाहिए कि ये काम मैं कर लूंगा, ये परिस्थिति आई है मैं इससे उबर जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं कैपेबल हूं, मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। कॉन्फिडेंस। अरे कैसे करूंगा, क्या होगा, अब क्या होगा, अब सामने इतने लोग आ गए, अब मैं क्या करूंगा। इससे जब मनुष्य के अंदर का आत्मविश्वास प्रबल होता है तो उसका चित्त एकाग्र होता है और वो अपनी क्षमताओं का सही दोहन कर पाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है उसके अंदर नकारात्मकता हावी हो जाती है, और नकारात्मकता हावी होने के कारण वो जानते हुए भी गड़बड़ कर देता है डर के मारे। तो आत्मविश्वास कभी मत खोइए। एक प्रयोग हुआ, एक स्कूल में निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षक पहुंचा और उसने बच्चों से कहा कि मैं तुम लोगों को एक कठिन सा सवाल देता हूं और मुझे पता है ये सवाल बहुत कठिन है, अच्छे अच्छे स्टूडेंट क्या टीचर्स भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते, फिर भी मैं देखना चाहता हूं तुम लोगों में से कोई कर सकता है या नहीं। 30 बच्चे थे, एक ने भी सही उत्तर नहीं दिया। वही व्यक्ति दूसरे क्लास में गया और कहा मैं तुम लोगों को एक बड़ा सरल सा सवाल देता हूं,
अब मुझे मालूम है सवाल तुम लोगों के लिए बहुत सरल है, चुटकियों में इसका हल कर दोगे, पर ये सवाल मैं केवल इसलिए दे रहा हूं कि मैं देखना चाहता हूं तुम में सबसे पहले कौन आंसर देता है। 30 में 30 ने उसका हल कर दिया। सवाल दोनों क्लास में एक ही था कि पहली क्लास में लोग आंसर नहीं दे पाए क्योंकि उनके दिमाग में पहले से नकारात्मकता भर दी गई थी, तुम नहीं कर पाओगे, उनका आत्मविश्वास खत्म। ये बोल रहे नहीं लिख सकते, टीचर नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे। और दूसरे वाले के दिमाग में ऐसा आत्मविश्वास भर दिया गया था कि वो कर लिए। तो अब कॉन्फिडेंस को कभी वीक मत होने दीजिए, जो काम कीजिए एकदम कॉन्फिडेंट होकर कीजिए। और उस कॉन्फिडेंट को बनाए रखने के लिए अपनी आत्मा की सत्ता का विश्वास करो। मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं, चेतन आत्मा हूं। घबराओ क्यों? अगर तुम्हारे मन में तुम्हारी आत्मा के प्रति सही श्रद्धा जम गई तो धरती ऊपर से नीचे हो जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी एक बहन जी को जांच के दौरान डॉक्टरों ने कह दिया, एक आशंका व्यक्त की कि आपकी जांच में बायोप्सी होगी। अब बायोप्सी का नाम सुनते ही हाथ पांव ढीले, मन में डर भर गया। बायोप्सी तो किसी की भी होती है, सबकी आजकल तो प्रिकॉशन लेकर करते हैं, हजारों की बायोप्सी होती है, एक आध को कुछ निकलता है। अब दिमाग में बैठ गया मुझे कुछ हो न जाए, मुझे कुछ हो न जाए, मुझे कुछ हो न जाए, हालत खराब। जब मुझसे कहा तो मैंने उससे कहा कि ये बताओ तुम हो कौन, डरते क्यों? पहले ये जानो, जिस नाम से मुझे जाना और पहचाना जा रहा है, जिस नाम से मुझे पुकारा जा रहा है, वो तो मैं हूं ही नहीं, तो डरूं किससे? अगर बीमारी होगी भी तो शरीर को, मुझे थोड़ी। मैं तो आरोग्य स्वरूप हूं और शरीर तो एक दिन सबका छूटा है, छूटना है, छूट जाएगा। जिस दिन इसको छूटना है छूट जाएगा। मरेगा शरीर क्योंकि पैदा भी शरीर हुआ है। न में मृत्यु कुतो भीति, न में व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम न युवे तानी पुद्गले। इस श्रद्धान को अपने हृदय में जगाओ, इसका विश्वास करो, जो तुम हो उस पर विश्वास करो। तुम अपनी इस बाहरी चोले को मत मानो। जिस व्यक्ति के हृदय में आत्मा का विश्वास होता है उसको जन्म मरण का कोई डर भय नहीं होता। न उसे इलोक भय होता, न परलोक भय होता, न वेदना भय होता, न मरण भय होता, न अत्राण भय होता, न रक्षा भय होता, न आकस्मिक भय होता। सब भयों से मुक्त, सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा, लेकिन भयातुर रंच मात्र नहीं होगा। समझ गए? तो भयातुरता से बचिए। एक बात तो आत्मा के प्रति विश्वास, आत्मविश्वास से भरे, अंधविश्वास से बचे। दूसरी बात, जो अंधविश्वासी होते हैं वो बात बात में डरते हैं और उनका आत्मविश्वास होता ही नहीं। जिनके अंदर आत्मविश्वास होता है उनको अंधविश्वास नहीं होता। आज जितनी भी दुकानें चल रही है इन बाबाओं की, वो इसी कारण चल रही है कि वो आपको, आपका आत्मविश्वास और कमजोर करते हैं और आपका अंधविश्वास बढ़ता है। तो अंधविश्वास वाला तो बहम में जीता है, छोटी छोटी बात में वो घबराता है, वो डर से कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो अंधविश्वास से बचे, आत्मविश्वास से भरे, अंधविश्वास से बचे, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखें। जो होगा कर्म का योग है, देखेंगे शुभाशुभ कर्म संयोग होता है, बनता है, बदलता है, इसका क्या होगा? ये तो खेल है। जैसा कर्म खेल खिलाएगा हम खेलेंगे। महान पुरुषों के जीवन में भी ऐसा हुआ, हमारे जीवन में आया है तो निकल जाएगा। हम किस बात को लेकर के डरे? और चौथी बात, डर से बचना है, सकारात्मक सोच करके चले। यदि ये चारों बातें होगी तो हमारा डर दूर हो जाएगा। नमस्ते महाराज जी। आखिरी आमंत्रित हैं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से। नमोस्तु गुरुवर के चरणों में कथा वाला परिवार एवं बांसा वाला परिवार, दोनों परिवार की तरफ से त्रिकाल नमोस्तु गुरुवर के चरणों में। महाराज जी, आज हम लोगों ने शांति विधान किया। अभी तक जो हम लोग शांति विधान करते थे तो उसमें जो अक्षर लिख लेते,
मंडल बनाने में श्री लिख लिया कि 8 अक्षर मुझे लिखना है, 16 अक्षर लिखना है, 32 अक्षर लिखना, 64 अक्षर लिखना। लेकिन आज जो हम लोगों ने शांति विधान किया, तो उसमें जो बीज अक्षरों की जो आपने मंडल बनवाया, उसकी एक विशुद्धि अलग है, उसकी विशुद्धि अलग। और जो आपने संस्कृत वाला विधान, जहां से आपको उपलब्ध हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आज हम लोगों ने संस्कृत वाला विधान किया, तो संस्कृत वाले विधान की विशुद्धि अलग है। तो जो हम लोग ये अभी मंडल बना लिए चांदी आदि के, तो उस पे हम द्रव्य चढ़ाते रहे। तो अब जो आज हमने मंडल देखा, इस मंडल को हम लोगों को कैसी प्रतिक्रिया करना चाहिए, या इस मंडल को हम कैसे उपलब्ध हो हम लोगों को कि हम लोग भी इस वाले मंडल पे ऐसे विधान कर सकें। देखिए, शांति विधान मूल में तो संस्कृत में ही लिपिबद्ध था, उसका हिंदी अनुवाद किया गया मेरे ख्याल से किनके द्वारा किया, ताराचंद जी, तो लगभग अनुवाद वही है, पर मूल संस्कृत का विधान है, संस्कृत में प्रकाशित भी रही। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इसका संशोधन भी किया था। मैंने जब देखा तो मुझे लगा इसमें भाव अलग है और एक इकट्ठी पूजा है, आनंद भी बहुत आता है। क्रियाओं में लोगों ने कुछ अंतर कर दिया। शांति चक्र यंत्र है, तो उस यंत्र को बनाना चाहिए, उसकी आराधना वही शांति मंडल है। लोग गलती करते हैं, मंडल का अर्थ मांडना हो गया,